हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। ओके बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं मनी के बारे में। सो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें मनी पढ़ना है। सो वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अपने माइंड को रिकॉल करा लेते हैं चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। रीड आउट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स एंड राइट इट इन द बॉक्सेस बिलो। ओके, तो हमें क्या करना है, आपको देखना है इन कॉइन्स को और ऑब्जर्व करना है कि कितने रुपीस के कॉइन या कितने पैसे के कॉइन्स हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हैं दिस इज़ 1 रुपी, दिस इज़ 2 रुपी कॉइन्स, दिस इज़ 50 पैसे कॉइन्स। ओके, और बच्चों हम जो मनी चैप्टर में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें साइन का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हम रुपीज़ का साइन लगा रहे हैं और कहाँ पर पैसे का साइन लगा रहे हैं। ओके बच्चों, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। नेक्स्ट वी हैव 5 रुपी कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स। ओके, तो इसी साइन की वजह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास नोट्स हैं। सो रीड आउट द वैल्यू ऑफ ईच करेंसी नोट एंड राइट इट इन द बॉक्सेस। अब आपको इनको रीड करना है और इनकी जो भी करेंसी है उसको राइट करना है। ओके बच्चा, सो सबसे पहले ये है 1 रुपी का नोट, ये है 2 रुपीज़ का नोट एंड दिस इज़ 5 रुपीज़ नोट। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और मनी को लिखना है। आई होप समझ में आया होगा। अभी हमारा क्या चल रहा है, वार्म अप चल रहा है। हम अभी अपनी पिछली की चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग मनी अमाउंट, कि हम अपनी जो मनी होती है उसकी जो अमाउंट होती है वो हम किस तरीके से लिखेंगे। वाइल राइटिंग मनी अमाउंट वी सेपरेट रुपीज़ फ्रॉम पैसे यूजिंग पॉइंट। बेटा हम क्या करते हैं, जब हम कोई मनी की अमाउंट लिखते हैं तो हम सबसे पहले पैसे को रुपीज़ से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं इस पॉइंट से। लुक एट दीज एग्जाम्पल, हमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा पहला है 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हमने क्या करा है, 50 रुपीज़ के बाद पॉइंट लगा दिया है पैसे को अलग शो करने के लिए। सो बच्चों आप जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 120 रुपीज़। सो हमने 120 रुपीज़ लिखा है और पैसे को शो करने के लिए हमने पॉइंट लगाया है। और उससे नेक्स्ट में है 95 पैसे। तो हमने 95 पैसे को क्या लिखा है, रुपीज़ की स्पेस हमने 0 लिखा है। ओके, एंड पैसे की जगह पे 95 लिखा है। सो बच्चों आप देख सकते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है कि जो पॉइंट के राइट साइड में है वो हमारे पैसे होते हैं एंड पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारे रुपीज़ होते हैं। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपीज़ आर रिटन ऑन द लेफ्ट, रुपीज़ हमेशा लेफ्ट में लिखे जाते हैं साइड ऑफ द पॉइंट एंड पैसे आर रिटन ऑन इट्स राइट साइड। ओके, सो पैसे हमेशा राइट साइड में होंगे लिखने में और रुपीज़ हमेशा हमारे लेफ्ट साइड रिटन होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिमेंबर व्हेन नो पैसे आर गिवन, जब कोई भी पैसे नहीं दिए हुए होते हैं। सो राइट 20, तो हमें 20 लिखनी होती है टू द राइट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में। व्हेन नो रुपीज़ आर गिवन, जब कोई रुपीज़ नहीं दिए होते हैं 10 टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट के लेफ्ट में हम 10 राइट करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड वाले में हमें कोई पैसे नहीं दिए हुए थे तो हमने पॉइंट के राइट साइड में 20 राइट करे हैं। उसी तरीके से जब हमें कोई भी रुपीज़ नहीं दिए हुए थे तो हमने पॉइंट के लेफ्ट साइड में 10 राइट करा है। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें किस साइड में कितने 0 लगाने हैं और जब हमें इन रिमेंबर पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द फॉलोइंग मनी अमाउंट इन फिगर 1 इज डन फॉर यू। तो हमें क्या लिखना है, इनको फिगर में लिखना है जो हमें वर्ड्स में दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे 12 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो हमने बच्चे 12 रुपीज़ और 10 पैसे को लिखा है। सबसे पहले हमने रुपीज़ का साइन लगाया है रुपीज़ दिखाने के लिए एंड 10 पैसे के लिए हमने डॉट लगाया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 75 रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, रुपीज़ का साइन लगाएंगे एंड 75 लिखेंगे। ओके बच्चों, एंड आ गया है यानी कि 20 पैसे को शो करने के लिए हम 2
पॉइंट्स लगाएंगे एंड 25 लिखेंगे। ओके बच्चों, सॉरी इट इज़ 20 पैसे, सो हम 75.20 पैसे। सो कुछ इस तरीके से हम इनको फिगर में राइट करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट दिस मनी अमाउंट इन वर्ड्स। अब हमें इनको वर्ड्स में लिखना है, हमें फिगर में दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 12 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब हमने रुपीज़ के बाद हमने पैसे को किस तरीके से बोला है, हमने बीच में एंड लगाया है। इसी तरीके से जब हम वर्ड्स में राइट करेंगे सो हम लिखेंगे 12 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके बच्चों, सो कुछ इस तरीके से आपको वर्ड्स में इन्हें राइट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा कि हम मनी को किस तरीके से वर्ड्स में एंड फिगर में लिखते हैं। ओके बच्चों, सो आपको रेस्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी कि कन्वर्ट करना और एक्सचेंज करना मनी को। ओके, सो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू ऑलरेडी नो 250 पैसे कॉइन्स टुगेदर मेक 1 रुपीज़, यानी कि 2 50 पैसे के कॉइन्स मिलकर 1 रुपी बनाते हैं। दैट इज यू कैन चेंज, सो आप चेंज कर सकते हो उसे 1 रुपी के कॉइन को 250 पैसे के कॉइन से। ओके बच्चों, यानी कि 1 रुपी इक्वल्स टू 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। ओके, क्लियर है। सिमिलरली अगर 4 कॉइन्स हैं 25 पैसे के, टुगेदर मेक 1 रुपी, जो 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे वो मिलकर 1 रुपी बनाएंगे। सो यू कैन चेंज अ रुपी कॉइन, 1 रुपये के कॉइन को आप चेंज कर सकते हो फॉर 25 पैसे कॉइन्स, 4 25 पैसे के कॉइन से। ओके बच्चों, सिमिलरली अब हम नोट्स की बात करें, सो अ 20 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर 5 नोट्स। ओके, 4 5 नोट्स, यानी कि 4 5 रुपए के नोट्स। ओके बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ आंसर द फॉलोइंग। इसी तरीके से हमें इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 रुपी कॉइन्स कैन बी एक्सचेंज फॉर, यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन में कितने 1 रुपी होंगे या कितने हम इससे चेंज कर सकते हैं, तो हम बताएंगे 2। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी TW और 2 वर्ड्स में लिखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इस तरीके से। सो बच्चों आप लिख सकते हैं 2 रुपी कॉइन्स कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 रुपीज़ 1 कॉइन्स। ओके, 1 रुपी के 2 कॉइन्स से आपको 2 रुपीज़ कॉइन्स चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ बाइंग थिंग्स, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो बच्चों, तो उसमें हम कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे देखेंगे। सॉरी, विच कॉइन विल यू यूज़ टू बाय थिंग्स, आपको बताना है कि आप इनमें से कौन से कॉइन्स को यूज़ करेंगे इन चीज़ों को बाय करने के लिए। ऑन द लेफ्ट जो आपको दिए हुए हैं, ड्रॉ दैम, आपको वो कॉइन्स ड्रॉ करना है। इन द ब्लैंक स्पेसेस रिमेंबर नॉट टू ऐड एनी कॉइन्स ऑन योर ओन, और आपको देखना है बच्चों कि जो कॉइन्स की इमेज आपको यहाँ पे दी हुई है, आप सिर्फ उन्हीं की इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने पास से कोई आपको रुपीज़ या नोट ऐड नहीं करना है। और 1 इज़ डन फॉर यू, एक आपको जैसे करके भी दिखाया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कॉइन्स दिए हुए हैं, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का है, 50 पैसे, 5 रुपीज़, 25 पैसे एंड 10 रुपीज़। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिक्चर है हमारे पास चिली, रेड चिली है जो कि है हमारे 50 पैसे की, तो हमने 50 पैसे का कॉइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है इरेजर। इरेजर कितने रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की है। और बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता है, तो हमें क्या 2 कॉइन से 3 रुपीज़ बनाना है। तो 3 रुपीज़ के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 रुपीज़ का कॉइन्स।
ओके, और 2 रुपीज़ में हम और कितना ऐड करेंगे कि हमारा 3 हो जाएगा। सो हमारा 1 रुपी हम एक और ऐड करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे 2 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैसे में भी कुछ चीज़ें हैं। 1 बटन जो है वो आपको 75 पैसे का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास 75 पैसे के रुपीज़ कॉइन्स हैं। नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने पैसे का कॉइन्स हैं, 50 पैसे। ओके बच्चों, हमारे पास 50 पैसे का है एंड 25 पैसे का है। तो हम वहाँ पर 2 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे, 50 एंड 25 पैसे। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास कितने रुपीज़ के या पैसे के कॉइन्स होते हैं अपने पास से। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा 75 पैसे, तो आपको 75 पैसे का कॉइन नहीं बनाना है बच्चों। आपको ये देखना है कि जो हमें गिवन है उसी में से आपको 75 कंबाइन करके जोड़ के कॉइन्स को बनाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ़ यू आर गिवन द मनी दैट इज शोन बिलो, जो नीचे दी हुई है, ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, उन चीज़ों के लिए, यू बी एबल टू बाय, जो आप बाय कर सकते हैं, एंड सर्कल दोज ऑब्जेक्ट्स, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करिएगा। ओके बच्चों, आपको कुछ नोट्स दिए हुए हैं, मनी दी हुई है, उस मनी के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है हमारा 75 रुपीज़ का। तो क्या बच्चों हमारे पास 75 रुपीज़ हैं? 75 रुपीज़ का कोई नोट नहीं होता है, कोई कॉइन नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम 50 रुपीज़ का नोट, देन 20 रुपीज़ का नोट। अब हमारे पास हो गए हैं ये 70। ओके, अब हमें चाहिए 5 रुपीज़ मोर, तो हम यहाँ पर लेंगे 5 रुपीज़ का कॉइन। ओके बच्चों, इस तरीके से हम इसको सर्कल कर सकते हैं कि हाँ हम इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। 5 रुपीज़ की हमारे पास आइसक्रीम है, तो क्या हमारे पास 5 रुपीज़ है? यस, ये रहा, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। आपको ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है मनी को ऑब्जर्व करने के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जॉन हैड 200 रुपीज़, ही बॉट अ बैट फॉर ₹175, हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट विद। ओके, आपको बताना है कि जॉन के पास 200 रुपीज़ का नोट है, उसने एक बैट परचेज करा है जो कि 175 रुपीज़ का है। तो आपको बताना है उसके पास अब कितने मनी बाकी रह गए हैं। पुट अ राइट टिक ऑन द बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी, आपको राइट लगाना है उस अमाउंट के सामने जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो हम देखेंगे, तो हम सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि उसके पास 200 रुपीज़ थे, 175 उसने स्पेंड कर दिए, तो अब कितना बचा? 25। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 25 की अमाउंट कहाँ पर है। सो आप देख सकते हैं ये 10 रुपीज़ प्लस 5 कितने हो गए? 15, एंड 15 एंड 5 20, तो ये तो 25 नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्लस 5 25, तो ये हमारा आंसर होगा, तो हम यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं क्लियरली, इस तरीके से हमें मनी के क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एडिशन। तो आपको एडिशन करना है, एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी इज जस्ट लाइक एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। बच्चों एडिशन ऑफ मनी सेम वही एडिशन है जैसा कि हम नॉर्मल नंबर्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट ऐड द पैसे एंड देन रुपीज़। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है मनी चैप्टर में एडिशन करते हुए कि आपको सबसे पहले पैसों को ऐड करना है और उसके बाद रुपीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल के साथ। ऐड 25 एंड 20 पैसे टू 15 रुपीज़ एंड 35 पैसे। ओके, तो आपको 25 रुपीज़ एंड 20 पैसे में 15 रुपीज़ एंड 35 पैसे को ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट रुपीज़ इन द रुपीज़ कॉलम एंड पैसे इन द पैसे कॉलम एज शोन। तो आपको क्या करना है, जैसे हम वंस और टेंस करते थे, अब यहाँ पर हम रुपीज़ एंड पैसे राइट करेंगे और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आएगा और पैसों के नीचे कॉलम में पैसे राइट करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप इज ऐड द पैसे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसों को ऐड करेंगे।
उसके बाद अपना आंसर जो है वो हम पैसे के कॉलम में राइट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप विल बी ऐड द रुपीज़, तो हम रुपीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ से रुपीज़ ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा राइट अंडर द रुपीज़ कॉलम, तो हम उसको रुपीज़ के कॉलम में राइट करेंगे और आवर आंसर विल बी 40 रुपीज़ एंड 55 पैसे। ओके, आप इसको इस तरीके से या फिर पॉइंट लगा के जैसे हमने अभी सीखा है आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और अभी तक इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि हमें एडिशन कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों जो आपको ऐड करने हैं। आपको ऑलरेडी रिटन दिया हुआ है, बस आपको ऐड करना है। सबसे पहले 5 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 0 नहीं, क्योंकि हम जब किसी भी डिजिट में कोई 0 को ऐड करते हैं तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही सेम डिजिट रहती है। ओके, नेक्स्ट 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9, सो ये बन जाएगा 55 पैसे प्लस 40 पैसे इज इक्वल्स टू 95 पैसे। तो हमने अभी तक सिर्फ पैसे ऐड करें, आइए अब हम रुपीज़ ऐड करते हैं। सो 72 रुपीज़ एंड प्लस 32 रुपीज़, इट मीन्स 2 + 2 4 एंड 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास बच्चों हो गए ये 104 रुपीज़ एंड 95 पैसे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 104 रुपीज़ एंड 95 पैसे, या आप बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 104.95। ओके, आपको जैसे सुटेबल लगे आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजीली समझ में आएगा। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। आपको इसी तरीके से एडिशन करना है और ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। बेटा सब जैसे कि अभी हमने पढ़ा एडिशन, सेम उसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। आइए पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इज जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी जो है ऑर्डिनरी यानी कि बाकी के सब्ट्रैक्शन की तरह ही है, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द मनी इन द पैसे, आपको जो सब्ट्रैक्ट करनी है मनी सबसे पहले पैसों में करनी है कॉलम, एंड आफ्टर दैट रुपीज़ कॉलम, आपको फिर रुपीज़ की कॉलम में सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल से लेंगे। सब्ट्रैक्ट 64 रुपीज़ एंड 25 पैसे फ्रॉम 80 रुपीज़ एंड 50 पैसे। हमें क्या 64 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है 80 रुपीज़ में से एंड 25 पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं 50 पैसे में से। आइए करते हैं क्वेश्चन। सो बच्चे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट द मनी अमाउंट इन द कॉलम एज शोन। आपको जब कॉलम दिए हैं आपको उसमें मनी अमाउंट लिखनी है। स्टेप 2 में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट द पैसे। सबसे पहले हमें पैसे सब्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ में 50 पैसे में से 25 पैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 25 पैसे बचेंगे, जिसे हम पैसे वाले कॉलम में राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्ट द रुपीज़। उसके बाद हम रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 में से 64 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 16 रुपीज़ आ जाएगा, जिसको हम 16 रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में राइट कर देंगे और हमारा आंसर होगा 16 रुपीज़ 25 पैसे, जिसको हम 16.25 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप ये सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं जो आपको कॉलम्स में दिए हुए हैं और इन्हें करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको राइट करना है। सबसे पहले आपको इन्हें कॉलम में अरेंज करना है रुपीज़ एंड पैसे में, और उसके बाद आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये था बेटा आपका आज का चैप्टर मनी। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसमें अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से पैसे और रुपीज़ को अलग करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से हम वर्ड्स में और न्यूमरल्स में राइट कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से पढ़िएगा। और ये चैप्टर हमारा आज कहीं ही ख़त्म होता है।